हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में क्लास 10th का मैथ्स है एक्सरसाइज 5.2 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो स्टार्ट करेंगे आज हम क्वेश्चन नंबर 16। 15 तक जो है लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं, तो आप लोग वहां पे जाके प्लेलिस्ट में जाके वहां से देख सकते हैं बच्चों। और वीडियो जो है क्लास 8 से लेकर क्लास 10 तक की बनाता हूँ, तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक ज़रूर कर देना बच्चों। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। Determine the AP whose third term is 16 and seventh terms exceeds the 5 terms by 12। मतलब बच्चों हमें वह एपी जो है फाइंड करना है, ज्ञात करना है, जिसका हमें थर्ड टर्म्स दे रखा है, गिवन है 16 एंड 7 टर्म्स एक्सीड द फिफ्थ टर्म्स बाय 12। मतलब जो 7 टर्म्स है बच्चों वो फिफ्थ टर्म्स से क्या है 12 अधिक है। ठीक है, तो ये हमारी कंडीशंस दी हुई है और इसी कंडीशंस के अनुसार हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन यहाँ से। देखो बच्चों, सबसे पहले A3 गिवन है, यानी A3 कितना है 16। तो A3 क्या होता है बच्चों, A3 जो होता है हमारा जनरल फॉर्म होता है A3 का। यहाँ पे मैं आपको जनरल फॉर्म बता देता हूँ। A फर्स्ट टर्म्स A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D एंड सो ऑन। ये हमारा क्या होता है जनरल फॉर्म होते हैं। तो देखो बच्चों, ये हो गया A1, A2, A3, A4, यानी कि जो हमारी टर्म्स है D उससे एक कम होता है। ठीक है, तो A3 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 2D इज इक्वल टू 16। ये हो गया बच्चों। ठीक है, जो हमारे फर्स्ट कंडीशन है। नेक्स्ट क्या कह रहा है बच्चों कि A7 और A5। तो देखो A7 क्या होता है बच्चों, A7 होगा A प्लस 60 एंड A5 ये क्या होता है A प्लस 4D, यानी डी उससे एक लेस, एक कम। ठीक है, तो देखो A7 A5 ये हमने क्या कर दिया, लिख दिया बच्चों। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों कि A7 A5 से, A7 है हमारे पास, वो A5 से जो है क्या है 12 अधिक है, एक्सिस्ट। ठीक है, तो फिफ्थ टर्म्स बाय 12, यानी कि बच्चों A7 A प्लस 6D इज इक्वल टू किसके इक्वल है, वो A5 प्लस 12। भाई अधिक है तो प्लस। ठीक है, तो A5 हो गया हमारे पास A प्लस 4D और प्लस 12। तो ठीक है, तो देखो बच्चों A और A, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में भी A है, राइट हैंड साइड में, लेकिन दोनों क्या है इक्वल है। यानी कि हम इसको एक ही तरफ शिफ्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, दूसरा माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाता है बच्चों कैंसिल। समझ गए। डी को इधर शिफ्ट कर देंगे तो 6D इज माइनस, ठीक है, 4D इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4D माइनस का इज इक्वल टू 12। 6D में से अगर हम 4D को माइनस करते हैं तो हमारे पास बचेगा बच्चों 2D इज इक्वल टू 12, यानी इम्प्लाइज डेट D इज इक्वल टू हो जाएगा 12/2। 2 से हम 12 को कैंसिल करेंगे तो ये होता है 6 टाइम, यानी 2 6 12। ठीक है, तो D इज इक्वल टू बच्चों 6। जब हमें किसी भी ए पे की कोई भी टर्म्स फाइंड करना होता है तो हमें A और D की वैल्यू होनी चाहिए बच्चों। ठीक है, तो D हमने फाइंड कर दिया, अब हमें चाहिए A की वैल्यू। तो A को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे बच्चों, हम जैसे हमारे पास ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ठीक है, जो हमारी थर्ड टर्म्स थी, तो पुट D की वैल्यू को D इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन फर्स्ट। D की वैल्यू को अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं तो यहाँ से हम A फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो D यानी A प्लस 2 और मल्टीप्लाई में है D, तो मल्टीप्लाई D इज इक्वल टू 16। ठीक है, इम्प्लाइज डेट A इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 16, तो एज इट इज रहेगा, और 6 2 जा 12, 12 इधर प्लस है, उधर करेंगे तो माइनस हो जाएगा।
तो इधर माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे बच्चों हमारे पास a इज इक्वल टू कितना हो गया 4। तो फाइनली हमने a और d जो है फाइंड कर दिया। तो हमें जब कोई भी AP फाइंड करना होता है तो उसके लिए क्या करते हैं हम बच्चों, AP जो था हमारे पास a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, यानी कि जो टर्म्स है उससे नेक्स्ट टर्म के लिए क्या करते हैं, उसमें d प्लस कर देते हैं बच्चों, एंड सो ऑन। तो a हमारे पास क्या हो गया बच्चों 4, a प्लस डी यानी 4 प्लस 6 10, फिर हो जाएगा 14। ठीक है, जो हमारे टर्म्स है उसमें हम अगर डी प्लस करेंगे तो हमारा नेक्स्ट टर्म फाइंड हो जाता है, मतलब नेक्स्ट टर्म हम प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो 4 10 12 इसमें 4 फिर ऐड करेंगे 18 एंड सो ऑन। तो ये हमारा AP हो गया बच्चों, हमें AP ही ज्ञात करना था। ठीक है, फाइंड करना था। सो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। इसी के साथ हमारा 16 क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट, और शुरू करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 17। फाइंड द 20 टर्म्स फ्रॉम द लास्ट, ठीक है, टर्म ऑफ AP। मतलब जो बच्चों हमारे लास्ट टर्म्स से हमें क्या करना है, जो हमारे 20 टर्म्स होगा वो फाइंड करना है। ठीक है, और AP हमें गिवन है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से सॉल्यूशन। AP लिख देंगे बच्चों हम, क्या है 3 8 13। ठीक है, और इस तरीके से जो लास्ट टर्म्स गिवन है बच्चों वो है 253। हमें क्या करना है इसमें कि लास्ट से जो है हमें 20वां टर्म्स, ठीक है 20 टर्म्स को फाइंड करना है। तो लास्ट से करना है, यानी कि हम इसको लास्ट वाले को अगर पहला टर्म्स लिखेंगे बच्चों तो हमारे जो AP है हम इसको क्या करेंगे रिवर्स में लिख देंगे। ठीक है, तो रिवर्स में लिखने से क्या होता है बच्चों, जो हमारा D है अगर हम इसको रिवर्स में लिखेंगे क्योंकि लास्ट से निकालना है तो लास्ट वाले को हम फर्स्ट लिखेंगे। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं बच्चों हम रिवर्स में, इन रिवर्स क्या हो जाएगा हमारे पास 253 एंड ये लास्ट टर्म्स हो गया, और इसके बाद जो है हमारे पास 13 8 और 3। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों हमारा जो फर्स्ट टर्म्स हो जाएगा यानी A हो जाएगा हमारे पास A1 कितना हो जाएगा 253, और D फाइंड करेंगे बच्चों तो D क्या हो जाता है, D का साइन चेंज होता है। जैसे इसमें हमारे पास D कितना था 8 - 3 यानी 5, तो रिवर्स में लिखेंगे तो D जो है अपोजिट हो जाता है बच्चों। ठीक है, D का साइन क्या हो जाता है, कॉमन डिफरेंस का चेंज हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा D होगा, अब D क्या करते हैं बच्चों, हम अगले टर्म्स में से पिछले टर्म्स को माइनस कर देते हैं। ठीक है, चाहे आप फर्स्ट टर्म से सेकंड में से फर्स्ट टर्म्स को या थर्ड से सेकंड, इस तरीके से हम क्या करते हैं उसको माइनस करके फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे बच्चों हमारा A क्या हो जाएगा, अगर हम इसी AP को रिवर्स फॉर्म में लिखेंगे, रिवर्स में इसलिए लिखना पड़ रहा है क्योंकि हमें लास्ट से ही फाइंड करना है। ठीक है बच्चों, तो देखो हम रिवर्स में लिखेंगे तो A हो गया हमारा 253, D हो जाएगा बच्चों जो हमारा अगले टर्म्स में से पिछले टर्म्स को, तो यहीं से हम माइनस कर लेंगे। सपोज 3 - 8 - 5। ठीक है, तो A और D यदि हमें पता है तो हमें कौन सा टर्म्स बच्चों 20। ठीक है, तो 20 टर्म्स हमें जो है फाइंड करना है, यानी A 20 क्या होगा A + 19D। ठीक है, जो हमारे टर्म्स है D उससे एक कम होते हैं, तो A + 19D। ठीक है, यहाँ पे हम वैल्यू को पुट कर देंगे बच्चों, यानी A हो गया हमारा 253 + 19 और D है -5, इससे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो
इज इक्वल टू, क्योंकि A20 ही हमें फाइंड करने हैं, ठीक है। तो A20 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 253 और माइनस प्लस का हो जाएगा मल्टीप्लाई में माइनस 19 5 जा 195, नहीं सॉरी ओनली 95 होता है, ठीक है बच्चों। तो 19 5 जा क्या तो है 95, यानी 253 से हम 95 को माइनस करेंगे बच्चों, तो ये हमारे पास हो जाता है 158, ठीक है। तो जो बच्चों हमारी एपीज है, इसका जो हमने लास्ट से जो है 20 टर्म्स को फाइंड करना है, तो 20 लास्ट से क्या हो गया 20 टर्म्स 158, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा बच्चों आंसर। इसी के साथ हमारा 17 नंबर का क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिए बच्चों, और इस एक्सरसाइज के हमारे पास 3 क्वेश्चंस और हैं बच्चों, 18 19 और 20, उसको लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर देंगे हम, ठीक है। इसी एक्सरसाइज की लास्ट वीडियो में ही उसको कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखना है, स्किप करोगे तो आप लोगों के समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा, इसलिए बच्चों वीडियो को एंड तक देखना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।